हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम एक मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और कैसे करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर साल जिस सिलेबस से पूछता है, जिस चैप्टर से पूछता है, तो आज हम ये सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि अभी हम अपना ये टाइम टेबल बनाए हैं और ये वन मंथ में अपना जो आज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 11th 12th का भी करेंगे एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड ग्रामर जनरल साइंस ये सब करेंगे। टोटल सिलेबस एक मंथ के अंदर अपना कंप्लीट करेंगे। तो जो 11th 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये सब भी करेंगे। मतलब टोटल A to Z एक मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अप्रैल मेरा ये सब अब कंप्लीट ही करेंगे अप्रैल में। एंड मई जो रहेगा, मई में तो 21 मई को एग्जाम है, तो 20 दिन हम अपना MCQ प्रैक्टिस करेंगे एंड कंटिन्यू रिवीजन ही करते जाएंगे। तो अभी जो ये टाइम टेबल बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के और एकदम फ्रेश माइंड से बनाया गया है कि जब 7 डे का चैलेंज किए थे तो उसमें हम सोचे थे कि अपना सिलेबस है वो रिवीजन करने का है, वो एक दिन में मतलब पूरा करेंगे। एक पूरा चैप्टर से एक दिन है तो बायोलॉजी पूरा करेंगे, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो ऐसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और माइंड पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, तो इसलिए सारा सब कुछ देख के एकदम अच्छे से सोच समझ के ये बनाए हैं और ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है वो, एंड ये देखेंगे कि इसमें क्या कैसे है और कैसे पढ़े। तो सबसे पहले कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। जो ये अपना कैलेंडर बनाए थे, टाइम टेबल कैलेंडर, वो मार्च में बनाए थे और मार्च तो पूरा मंथ चला गया और ये अप्रैल है। तो अभी अप्रैल मतलब ये आज 2 तारीख है, तो अभी एक डेट वो चला गया, आज सेकेंड, मतलब 2 डेट है। तो अभी जो ये है मई का है, तो अभी 21 मई को एग्ज़ाम है, तो अभी टोटल मई में 20 दिन हम लोगों का बचेगा। तो अभी जो ये अप्रैल है पूरा इसमें रिवीजन करेंगे एंड वन शॉट वीडियो देंगे। अगर लेक्चर देखने वाला होगा तो लेक्चर भी देखेंगे। तो ये मई का पूरा, और मई में जो 20 दिन है उसमें बस कंटिन्यू रिवीजन, टेस्ट, MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और MCQ ही हम लोग के एग्ज़ाम में पूछेगा। तो अभी ये सब है। तो अभी क्या है कि 11th अभी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं फ़िलहाल, बट स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक वगैरह है ये लिखे हैं, और जो ये लिखे हैं सर अभी बैच में इतना ही चैप्टर टोटल पढ़ा है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। एंड ये 12th का है, ये पहले का टाइम टेबल बनाए थे, आप लोग इस पे फोकस मत करिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये टोटल है 12th का। तो 12th में जितना सर पढ़ाए हैं ये सारा है। एंड ये फिजिक्स केमिस्ट्री का और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में सर इतना पढ़ाए हैं और इतना टॉपिक है। एंड ग्रामर में सर इतना पढ़ा है। ग्रामर में 3-4 टॉपिक और बाकी होगा, वरना फिर ग्रामर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और ये जनरल साइंस में सर जितना पढ़ा है, और ये जनरल साइंस का है। तो फिलहाल जनरल साइंस में सर बोल रहे थे कि हाँ इसमें भी 1-2 चैप्टर है। और जनरल साइंस में जो सर पढ़ा रहे हैं वो 9th 10th का है। कि क्या है कि जब पिछले बार हम लोग एग्ज़ाम दिए थे पिछले ईयर, तो उसमें 9th 10th का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक पूछा गया था 9th 10th का। तो इसलिए सर जनरल साइंस 9th 10th का पढ़ाए थे, क्या कि 40% जनरल साइंस से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मेरा 12th का हो गया और ये मेरा 11th का हो गया। और ये टाइम टेबल, तो अभी जो ये टाइम टेबल 1 मंथ का बनाया है, तो क्या करने वाले हैं इसमें, ये 2-3 अप्रैल को जनरल साइंस पढ़ेंगे और 4-5 को नर्सिंग एप्टीट्यूड और 6-7 को ग्रामर एंड 8-9 को बायोलॉजी एंड 10-11 को फिजिक्स एंड 12-13 को केमिस्ट्री। तो ऐसे पढ़ेंगे। और इसमें भी हम लोगों का टाइम क्या है कि, तो इसमें भी टाइम अभी हम लोगों का 14 डे बच जाएगा। तो अभी हम कैसे क्या पढ़ेंगे वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहले जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे। आज 2-3 को जनरल साइंस ही पढ़ेंगे। और जो जनरल साइंस में ये जो मेरा टॉपिक है, तो सर इतना जनरल साइंस में पढ़ा दिया और आगे कंटिन्यू पढ़ा ही रहे हैं सर। तो ये जनरल साइंस का हो गया। जनरल साइंस करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर सर टेस्ट मतलब बैच में अगर टेस्ट प्रोवाइड किए रहेंगे तो टेस्ट देंगे। और उसके करने के बाद मतलब MCQ क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो जनरल साइंस है सर ये यूट्यूब पे मतलब कराए हैं। तो अभी ये 6 लेक्चर अभी सर लिए हैं यूट्यूब पे। तो अभी हम ये जनरल साइंस करेंगे। तो अभी ये करने के बाद हम अपना फिर ये MCQ प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो अभी 4-5 को अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड करेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये है कि जो सर इतना ये पढ़ाया है, इसके पढ़ने के बाद फिर हम इसका भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का तो सर बैच में टेस्ट लिए हैं, तो अभी हम MCQ प्रैक्टिस करने के बाद ही टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे जो MCQ है वो 81 मतलब 81 नहीं 82 वीडियो है। और ये 82 वीडियो मतलब ये पहले पहले से कुछ पढ़े थे। एंड और अब जो सर पढ़ाएंगे वो करेंगे, फास्ट करके रहेंगे, ये आराम से हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ अनदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। बस पूरा मतलब 2 दिन पढ़ना है और पूरा दिन मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या है कि अगर टाइम टेबल बना के भी पढ़ते तो एक दिन को मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट को 2-2 चैप्टर करके पढ़ते तो वैसे 8-9 चैप्टर हो जा रहा है। बट एक दिन में हमें 5-6 चैप्टर ही पढ़ना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। कि हाँ मतलब स्ट्रेस भी नहीं देना और किसी को दिखा के भी नहीं पढ़ना, बस खुद को समझ आना चाहिए। तो ये हो गया ग्रामर। एंड बायोलॉजी भी ऐसे करेंगे। तो 8-9 को 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का सिलेबस ये है। तो ये टोटल मतलब 10-11 12-13 चैप्टर होगा ऐसे करके। यहाँ पे भी सर पढ़ाए तो हम नीचे यहाँ लिख लिए थे।
तो जो जितना टोटल सर बायोलॉजी में पढ़ा है वो ये है बायोलॉजी का, एंड बायोलॉजी का बायोलॉजी में जो सर एमसीक्यू कराए हैं वो अभी स्टार्ट किए हैं, और कुछ पहले का वीडियो था। तो ये पुष्पा सीरीज है, इसमें 11th 12th का मतलब आल चैप्टर का एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब बायोलॉजी 12th का करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और टाइम बच जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उसमें टेस्ट देंगे। एंड फिर फिजिक्स की बात आती है, 12th फिजिक्स, तो फिजिक्स का भी जो जितना सर पढ़ा है उसमें भी सेम ऐसे करने वाले हैं। एंड फिजिक्स का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो सर पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स है, हाँ या फिजिक्स, तो यहाँ पे सर फिजिक्स का पढ़ा है तो फिजिक्स का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टोटल वीडियो 57 है, लेकिन एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ेंगे, तो 5 चैप्टर का भी एमसीक्यू करेंगे, और टेस्ट के लिए टाइम बचेगा तो टेस्ट देंगे। और यहाँ पे कहाँ ये जो ग्रामर था, ऐसे नहीं, जो ये ग्रामर था, ग्रामर में भी यहाँ पे प्ले लिस्ट सर डाले हैं। कहाँ गया ग्रामर, तो ये ग्रामर का हो गया। यहाँ पे प्ले लिस्ट सारा आपको मिल जाएगा। इसमें भी 51 वीडियो है। तो ये करेंगे क्या है कि अगर टॉपिक पढ़ो, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया तो अगर उसको एमसीक्यू से कर लेते हैं तो वो फिर एमसीक्यू से भी अच्छे से हो जाता है। और सर जो 4 ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन का भी सोल्यूशन बता देते हैं, तो वो बेटर होता है। और जब भी एग्ज़ाम देंगे हम लोग तो मतलब वो माइंड में रिकैप होने लगेगा, वो ऑटोमेटिक याद आने लगेगा जो सर बताए रहेंगे। तो ये तो मेरा फिजिक्स का भी हो गया। एंड केमिस्ट्री में जो ये चैप्टर है, केमिस्ट्री करने के बाद हम सेम यहाँ केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और केमिस्ट्री में एमआर सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि उनका तो कोई वो ही नहीं है। तो ये एमसीक्यू जो है हमें एमआर सर बताया है, पढ़ा है, वो इतने इतने अच्छे से पढ़ा है। आप उनका एक वीडियो देखिएगा कि वो इतने, उनके पढ़ाने का वे इतना अच्छा है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। तो अभी क्या है कि मतलब पाँचों सब्जेक्ट जो है उसका हम डिस्कस कर लिए हैं। एंड 11th का भी है, 11th का भी जो है वो हम 11th अभी ऐसे सेम जैसे 12th का पढ़ेंगे और वैसे 11th का भी पढ़ेंगे। तो इतना तो टाइम पर्याप्त है हम लोगों के पास एक अच्छे से मतलब पढ़ने के लिए। तो अभी जो हम क्या ये बताया है, अभी जो हम जो टाइम टेबल बनाया है उसके बारे में बता दे रहे हैं कि क्या है, हमको सुबह 2-3 बजे जगना। ये 2-3 इसलिए लिखे हैं कि हमें या 2 बजे जगना है या 3 बजे जगना है, क्योंकि सुबह का नींद सबको प्यारा होता है और सुबह थोड़ी आलस भी आने लगती है, तो इसकी वजह से उठा नहीं जाता। तो इसलिए हम 2-3 लिखे हैं। 2-3 सबसे पहला काम करेंगे रिवीजन करना। एंड जब भी ये पढ़ेंगे तो हम पहले लेक्चर देखने वाला होगा तो लेक्चर देखेंगे, वरना 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे इसका, फिर ही रिवीजन करेंगे। तो 2-3 अभी जो है रिवीजन करेंगे। एंड फिर मतलब 5 बजे तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक 3 नहीं 4 होगा। और ये 5 बजे अपना योगा करेंगे, पर्सनल वर्क करेंगे। 7 बजे नहा धो के अच्छे से पूजा वूजा करके हम 8 बजे तक मतलब अच्छे से फ्री हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे कि अभी 7 बजे मेरे पास टाइम अभी बचा रहेगा, तो जो टाइम बचा रहेगा वो हम इतने टाइम में आपके लिए कोई वीडियो बना देंगे जो पढ़े रहेंगे, इसलिए ऐसे गैप दे दिए हैं। एंड 8 से 11 अपना रिवीजन करेंगे, ये भी 3 घंटे का हो जा रहा है। फिर 11-12 बजे से हम ब्रेक लेंगे। तो जो ये ब्रेक 1 घंटे का लेंगे, रेस्ट करने के बजाय आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। तो मेरा मतलब हम ऐसे ही रिप्लाई करते हैं, जब भी हमको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो आपके कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम रिप्लाई करेंगे, यूट्यूब पे ध्यान देंगे 11 से 12 बजे। एंड वीडियो अपलोड करने वाला होगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे। और 12 से 2 रिवीजन करेंगे, और 2 से मतलब 2 से 2:30 तक ब्रेक लेंगे। एंड फिर 2:30 से 5:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर 5:30 से 7:30 तक आप अच्छे से खाना वाना खा लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ फैमिली के पास भी रहना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अपना क्या है कि अभी 7:30 तक अपना हम अच्छे से खाना ना खा लेंगे, क्योंकि आप लोग से ये बोलेंगे कि रात का खाना जब भी खाइए तो हल्का खाना खाइए। हल्का खाना खाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा खाइए, क्योंकि अगर थोड़ा सा खाएंगे तो आप मतलब वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, एंड आपको जल्दी से नींद भी नहीं आएगा। और जब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ 7:30 तक अपना खाना वाना खा के अच्छे से कर लेंगे। फिर 7:30 से 9 बजे तक रिकैप करेंगे, जो पढ़े रहेंगे उसको माइंड में अपने रिकैप करेंगे कि हम जो जो पढ़े हैं। क्योंकि बस पढ़ना ही मतलब ऐसा नहीं करना कि दिन भर पढ़ते जाओ, दूसरा कोई बोले कि हाँ ये अच्छे से पढ़ रही है और आपका पढ़ा हुआ पूरा भूल जाए, तो इससे कोई वो है ही नहीं। वरना जो देखा रहेगा पढ़ने के लिए वो भी कहेगा कि अरे वो तो दिन भर पढ़ती थी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिकैप भी करना है। जो दिन भर रिवीजन किए रहेंगे उसको रात को रिकैप करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी 3 घंटे, स्लॉट 1 में भी 3 घंटे हो जाएंगे, यहाँ पे 4 घंटे होंगे क्योंकि ये टाइम थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे स्लॉट 1 में 4 घंटे हो जाएंगे, एंड स्लॉट 2 में भी 3 घंटे हो जाएंगे, और स्लॉट 3 में भी 2 घंटे हो जाएंगे, और स्लॉट 4 में भी 4 घंटे हो जाएंगे, स्लॉट 5 में 2.5 घंटा हो जाएंगे। तो ये टोटल टाइम लेके 14-15 घंटा हो रहा है। 14-15 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए एस्पिरेंट लाइफ में वो तो पर्याप्त है। इतना तो मतलब पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। अगर इतना टाइम खुद को दें तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 बजे जल्दी से सो जाएंगे। एंड 9 बजे से, क्योंकि रात को जल्दी सोएंगे तभी तो मतलब 2-3 बजे उठ के मॉर्निंग में पढ़ेंगे।
रात को आप जल्दी से सो जाइए, क्योंकि क्या है कि रात को या गाँव से होंगे या मतलब सिटी से होंगे, कहीं से भी बिलॉन्ग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि रात में या दिन में पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर आप सुबह उठ के पढ़ेंगे तो माहौल एकदम शांत रहेगा, एकदम हमारे आसपास एकदम शांत रहेगा, तो पॉजिटिव वाइब आएगा। एंड सुबह पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ेंगे आपको वो अच्छे से ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए हम रात को क्या करेंगे, हम रात को जल्दी सोएंगे एंड सुबह 2-3 बजे उठ के अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा 14-15 घंटा टोटल टाइम हो जाएगा। अगर आप 14-15 घंटा पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसमें जो बनाए हैं, तो अभी इसमें 14 डे जो बच रहा है, तो इन 14 डे में जो अपना सिलेबस हम कंप्लीट नहीं किए रहेंगे, यानी कोई चैप्टर होगा, जो चैप्टर होगा वो बड़ा होगा, तो वो 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। और जो सर मतलब सर अभी वन शॉट रिवीजन के लिए क्लास नहीं स्टार्ट किए हैं, तो क्या है कि अगर हम कर लेंगे, ये अपना रिवीजन कर लेंगे, तो जो सर पढ़ाएंगे, तो ये जो 14 डे है, इन डे में भी हम अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये रहा कुछ ऐसे टाइम टेबल, ये 12th का, और ये टाइम टेबल कैलेंडर, और वो 11th का। तो ये मेरा सब अच्छे से ये सिलेबस हो गया एंड ये टाइम टेबल हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि अब सबका टाइम सिचुएशन कंडीशन सेम तो नहीं होगा, क्योंकि हम आपको ये पेस्ट कॉपी तो नहीं बता सकते, क्योंकि आप इस मतलब ये जो बनाए हैं, आप इस टाइप का आप टाइम टेबल बनाइएगा, और जब भी आपको टाइम मिले तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा। अगर आप कोई काम नहीं करते, आप लोग के पास टाइम है, तो आप ये सेम टाइम टेबल आपके लिए फिर अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये टाइम टेबल ये मेरा हो गया एंड आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और इसी की तरह मतलब इस वे में आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ये आपके लिए परफेक्ट है। तो ये सारा मेरा हो गया। तो जो टाइम टेबल और जो सिलेबस शेड्यूल था वो आपको हम बता दिए हैं अच्छे से। आप भी आप ट्राई करिएगा कि ऐसे बनाने के लिए जब भी आपको टाइम मिले। और जो सर अभी वन शॉर्ट क्लास, अभी तो सर वन शॉर्ट क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं। अगर आपका ये कंप्लीट जो टाइम टेबल बनाया, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उतने टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये 18-19 को हम लोगों का अगर इस वे में हम पढ़ेंगे तो मेरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 14 डे बचेंगे। 14 डे में क्या है कि जो सर वन शॉर्ट पढ़ाएंगे, हम इन 14 डे में भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्या है कि सर पे डिपेंड नहीं रहना है, सर तो वो कराएंगे ही, क्योंकि सर तो सबका भला चाहते हैं। वो सर पिछले बार भी कराए थे। तो अभी जब स्टार्ट करेंगे तभी हम ये अपना मतलब करने के बाद जो 14 डे का टाइम बचेगा, इन 14 डे में सर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। अगर ये करने के बाद अपना पढ़ने के बाद सर का देखेंगे तो इसमें डबल रिवीजन हो जाएगा, जिससे मतलब अच्छा रहेगा। और जब डबल रिवीजन होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा और कितना अच्छा रहेगा। तो ये सब तो हो गया। और ये भी टाइम टेबल जो है आप लोग ट्राई करिएगा कि इस तरह अपना टाइम टेबल बना के पढ़ने के लिए। और स्ट्रेस मत लीजिए, और ऐसे पढ़ा मतलब ऐसे बना के पढ़ेंगे तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो ये जो अपना टाइम टेबल और ये सब था, और ये बोल रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट बताएंगे, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो विजय एजुकेशनल पे कल या परसों में सर वीडियो डाले थे, वो हम देखे थे हर एक सब्जेक्ट का। तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो चैप्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट हम देखे थे, तो सर पूरा चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट बता रहे थे। और कुछ टॉपिक मतलब 1-2 टॉपिक ऐसा था जो हर साल उस मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम मतलब आप विजय एजुकेशनल पे जाके एक बार देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर मतलब जो सर बताए हम खुद उसको कॉपी पे लिख के एंड आपको अच्छे से बताएंगे एंड पोस्ट कर देंगे। आप जहाँ पे भी बोलिएगा, टेलीग्राम पे बोलिएगा तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, और यूट्यूब पे बोलिएगा तो यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। तो ऐसे रहा कुछ आज का 1 मंथ का कंप्लीट करने के लिए सिलेबस एंड टाइम टेबल। तो आप स्टडी टेबल पे जाइए और इसी वे में अपना बनाइए। 100% है कि हाँ आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम में। एंड आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम भी कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी हम भी मतलब स्टार्ट करेंगे। जो आपका टाइम टेबल बनाया है पिछले का पढ़े हैं तो वो तो मेरा भूल चुका था। तो अभी इन 2-3 दिन का है, वो उन 2-3 दिन में ही हम अपना फिजिक्स का पढ़ेंगे। क्या है कि अभी हमको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है ना, क्योंकि अभी हमको सुबह टाइम मिला था 7-8 बजे। टाइम हमको मिला था कि मतलब उस टाइम रेस्ट करने के लिए मिला था, जो टाइम टेबल बनाए थे। और उस टाइम हम अपना 1 घंटा दे के इतनी अच्छे से वीडियो बनाए थे, और एडिट करते टाइम वो उसको कुछ टाइम के लिए रख के चले गए थे बाहर, और वो मतलब ऑटोमेटिक डिलीट हो गया वीडियो, और गैलरी में से भी हम डिलीट कर दिए थे। तो जब आए देखे कि हाँ वीडियो डिलीट हो गया ना, तो सच में इतना रोया कि आप पूछे ही मत। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ फिर वो डिलीट हो जाए, तो वो इतना मतलब आज दिन ऐसा था ना कि क्या ही बताएं। तो अभी टाइम आप देख रहे हैं 9:23 हो रहा है, और इस टाइम हम अपना रिवीजन करने वाले थे, बट वीडियो डिलीट हो गया है। तो उसकी वजह से फिर कंटिन्यू हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमको 11 बजे अपलोड करना था, और 2 दिन से कुछ वीडियो नहीं जा रहा। उसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, और टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहा था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे। वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हाँ दोबारा वीडियो बनाए, क्योंकि जब मेहनत से वीडियो बनाओ और वो डिलीट हो जाता है तो इतना इतना ज़्यादा अफसोस होता है। और इतना रोना आ रहा था ना, क्या बताए। वीडियो बनाए इसमें आप लोग बीच बीच में भी देख रहे होंगे कि हम रुक के बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था।
तो अभी जो ये क्या है कि अभी जो ये टाइम टेबल बनाए हैं और वीडियो में हम मतलब ट्राई किए हैं कि जैसे फर्स्ट वीडियो बनाए थे वैसे ये भी बनाया, बट कुछ क्या है कि अगर जब वर्ड वो मतलब वर्ड जो प्रेजेंट टाइम में याद आता है वो मतलब दोबारा याद नहीं आता है, तो जो उस वीडियो में बोले हैं उस टाइम माइंड मेरा फ्रेश था तो अच्छे से बनाया। अब जब मूड ख़राब होने के बाद कोई दूसरा काम करने जाओ तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो इतना पहला वीडियो बनाए थे इतनी अच्छे से एडिट भी कर लिए थे, बस डाउनलोड ही करना था हमको, इसलिए भी हम गलती मेरी ही थी जो हम डिलीट कर दिए थे गैलरी में से, इसलिए वो एडिट वाले ऑप्शन में से भी एडिट मतलब वो डायरेक्ट डिलीट कर दिया था एडिट वाला। तो अभी ये जो टाइम टेबल बनाया आप ट्राई करिएगा कि हाँ ये इस वे में आप अपना टाइम टेबल बनाने के लिए चलिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। डिलीट हो गया तभी थोड़ा मूड डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं। और आप अभी कोई स्ट्रेस टेंशन मत लीजिएगा। जो टाइम टेबल आपको बताया आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अपने सबसे खास करके बात यह है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे लिख पाएंगे। अगर हेल्थ इस टाइम टेंशन की वजह से आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका डे वो ख़त्म होते ही चला जाएगा। सिलेक्शन तो लेना ही है, पढ़ना हम ही लोगों को है, तो क्यों ना अच्छे से बिना टेंशन लिए पढ़ें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। तो अब आप अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़ाई अपना कंटिन्यू करिए। टाइम टेबल तो आप लोग को बता ही दिए कैसे 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो आप ऐसे करके अपना पढ़ना आप से स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी सिस्टर के लिए आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, और कितना अपना सिलेबस कंप्लीट मतलब कितना जो टारगेट बनाए थे वो कंप्लीट हो पाया या नहीं। वैसे तो हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रगल करेंगे 100% कि मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखनी सबसे बड़ी बात होती है। हम भी अपना ऐसे कॉन्फिडेंस रख के करेंगे कि आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो हम ऐसे 2 दिन में अपना पढ़ना जो टारगेट रहेगा वो पढ़ के अपना कंप्लीट करके आप लोगों को बताएंगे। एंड अभी को मेरा माइंड रिलैक्स हुआ है, क्योंकि क्या है कि वीडियो रोक दिए थे, मम्मी को पता चल गया था कि वीडियो ऐसा हो गया तो रो रहे थे, तो मम्मी अभी हमको समझाने आई थी। बट अब माइंड एकदम फ्रेश है। और कभी भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले खड़ा होता है उसका फैमिली एंड माँ बाप। तो हर एक बच्चों के बारे में टेंशन होता है, फिक्र होता है कि मेरे बच्चे या बच्ची का ऐसे हो, सिलेक्शन हो, ऐसे पढ़े लिखे। तो ये सब अभी सुन के तो आई थी हमको समझाने की कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट हो गया तुम अब से वीडियो बनाओ। तो अभी एकदम हैप्पी हैप्पी सा लग रहा है। एंड जो टाइम गया जिस टाइम हमको रिवीजन करना चाहिए उस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, बट कोई बात नहीं अब सब ठीक ठाक है और रात को थोड़ा देर तक पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।